हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जैम मैथमेटिक्स स्पेशली फॉर 2022। ऐसी कई सारी वीडियोस आपने यूट्यूब में देखी होंगी और मैंने भी ऐसी कई सारी वीडियोस अपने चैनल में अपलोड की हुई है। बट आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक रिकमेंड करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी रिस्की भी हो सकती है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैं बुक यहाँ पर बताऊँगा वो बुक शायद वो नहीं पढ़ते होंगे, वो किसी दूसरी बुक से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको सिर्फ एक बुक बताऊँगा, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको रियल एनालिसिस के लिए मान लीजिए 4 से 5 बुक बता दी जाती हैं, फिर आप सोचते हैं कि कौन सी बुक ली जाए। और कई बार कमेंट में मेरे से पूछा जाता है कि हम मलिक एंड अरोरा लें या एस.के. मापा लें, एम.डी. राय सिंघानिया लें या बाटले लें। फिर मुझे 1 बाय 1 सबके आंसर देने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें कि मैं आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूं। अगर आपने आईआईटी जैम के लिए अभी तक बुक्स नहीं ली हुई है या आपने प्लानिंग नहीं की हुई है कि आपको कौन सी बुक के साथ अपनी आईआईटी जैम का प्रिपरेशन शुरू करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो को मैं एज ए लाइव ही रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, इस वजह से मैं इस वीडियो को आपके सामने लाइव नहीं ला पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँ ताकि आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो और ये वीडियो आपको लाइव ही लगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है आपका रियल एनालिसिस। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस। अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आईआईटी जैम 2022 के सिलेबस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी का पोर्शन हटा दिया है। यानी कि अब आपका ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, ये सभी टॉपिक्स इस बार नहीं आएंगे। बट पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि विदाउट दिस टॉपिक्स आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए टोपोलॉजी पढ़ना तो ज़रूरी है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपको पढ़ना ही होगा, चाहे वो सिलेबस में हो या नहीं हो, क्योंकि अगर आप विदाउट पॉइंट सेट टोपोलॉजी के डायरेक्ट सीक्वेंस में घुस जाते हैं तो कुछ टॉपिक्स तो आपको ईजी लगेंगे और कई छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बना भी लेंगे। बट आईआईटी जैम का जो पेपर का लेवल रहता है, आप उसके लेवल का, उसके अकॉर्डिंग का आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे अगर आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी को स्किप कर लेते हैं। तो ये बात तो आप ध्यान में रखिए, चाहे आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी सिलेबस में हो या ना हो, आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ना ही है। इसीलिए आईआईटी जैम ने इस टॉपिक को अपने सिलेबस से भी हटाया है, क्योंकि आईआईटी जैम के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी पता है कि आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप सीक्वेंस को पढ़ने से पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी को जरूर पढ़ेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या आपके सिलेबस में ना हो। तो ये बात पहले आप नोट कर लीजिए कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ना जरूरी है। अब रियल एनालिसिस की बुक की बात करें तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक बुक बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले मैं 3 से 4 बुक ले लेता हूँ जो कि कॉम्पिटिशन में आती हैं। पहले है आपका एम.डी. राय सिंघानिया, एम.डी. राय सिंघानिया। दूसरी है आपकी मलिक एंड अरोरा, मलिक एंड अरोरा। तीसरी है आपकी एस.के. मापा। फोर्थ बुक ले लेते हैं हम बाटले। यही 4 बुक्स हैं जो अक्सर सभी स्टूडेंट्स द्वारा प्रिफर की जाती हैं। और 5th कैटेगरी में आप कोई अदर बुक ले लीजिए। अदर बुक इन द सेंस जो बुक आपके यूनिवर्सिटी में आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे आप पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ा हुआ है, उस बुक को आप ले लीजिए। तो आपको कौन सी बुक लेनी है? देखिए, जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें आपको एक बुक तो अपने पास रखनी है। वो बुक है जो कि आपने ग्रेजुएशन से, जिस बुक से आपने प्रैक्टिस की हुई है, उस बुक को तो आपने अपने साथ लेके चलना ही है, क्योंकि उस बुक से आपने 3 साल पढ़ा हुआ है। उस बुक से आपको पता है कि किस पेज में कौन सा थ्योरम है, किस थ्योरम का प्रूफ करने का स्टाइल इस बुक में ऐसा दिया हुआ है। यानी कि आपको उस बुक के बारे में सब कुछ पता है और आप उस बुक के हैबिचुअल हो चुके हैं। तो आपको उस बुक को तो प्रिपरेशन के दौरान अपने पास रखना ही है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है या जिस बुक से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो पहली बुक तो आपकी वही रहेगी जिससे कि आप अपना ग्रेजुएशन
कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरे बुक की बात करूं तो दूसरी बुक जो IIT JEM के लिए बेस्ट बुक है फॉर रियल एनालिसिस वो है आपका SK मापा। नो डाउट जो आपका MD राय सिंघानिया है और मलिक अरोरा है या बाटले है, ये भी अच्छी बुक्स हैं। बट अगर मैं एक कंप्लीट पैकेज की बात करूं जो कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाएगा, वो बुक है आपका SK मापा। अगर मैं MD राय सिंघानिया की बात करूं तो ये बुक में काफ़ी बेसिक्स दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल दिए हुए हैं। वहीं अगर मलिक एंड अरोरा की बात करूं तो ये काफ़ी हाई लेवल की बुक है, यानी कि इसका लेवल बाकी रियल एनालिसिस की बुक से थोड़ा सा हाई होता है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। वहीं अगर मैं बाटले की बात करूं तो बाटले एक फॉरेन राइटर द्वारा लिखा हुआ बुक है। तो इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको इसकी लैंग्वेज के साथ शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। और वैसे भी बाटले बुक में कई सारी चीज़ों को काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ एक्सप्लेनेशन काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में दिया हुआ है, इसमें आपको अपना माइंड ज़्यादा लगाना है। बट वहीं अगर SK मापा में बात करूँ तो SK मापा एक ओवरऑल बुक है जिसमें कि आपको बेसिक भी दिया हुआ है, एडवांस भी दिया हुआ है, और IIT JEM में जितने टॉपिक हैं A to Z सभी टॉपिक्स आपके SK मापा बुक में कवर्ड है। तो आपको अगर रियल एनालिसिस के लिए कोई एक बुक चाहिए तो आप नो डाउट SK मापा ले सकते हैं। प्लस आपकी जो ग्रेजुएशन के दौरान में बुक चल रही है, यानी कि आपके अंडर ग्रेजुएशन के दौरान में जो भी बुक चल रही है, चाहे वो MD राय सिंघानिया हो, मलिक अरोरा हो, बाटले हो या कोई अदर बुक हो, उस बुक को आपने अपने साथ रखना है। तो मैंने रियल एनालिसिस की बात यहाँ पर कर ली कि कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर जो कि है आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉडर्न अलजेब्रा, और मॉडर्न अलजेब्रा का सिर्फ एक टॉपिक IIT JEM के सिलेबस में आता है जो कि है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी देखिए, अगर मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूं तो ग्रुप थ्योरी अगर टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो ग्रुप थ्योरी टॉपिक पढ़ते टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और कई बार ग्रुप थ्योरी समझ में भी नहीं आती है, और ये बात सच है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको ग्रुप थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, आप 1 या 2 बार पढ़ चुके हैं या 2 या 3 बार आप पढ़ चुके हैं और आपको ग्रुप थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है। ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा टफ होती है जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, बट एक बार जब हम ग्रुप थ्योरी को सीख लेते हैं तो उसके बाद ग्रुप थ्योरी से आसान और ग्रुप थ्योरी से ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक आपका कोई दूसरा नहीं है। ग्रुप थ्योरी काफ़ी आसान बन जाती है अगर आपको ग्रुप थ्योरी आती है। इसके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं और लेस टाइम टेकिंग होते हैं। इसका मतलब जितना टाइम आप ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन में बचाएंगे उतने टाइम में आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसलिए आपको ग्रुप थ्योरी को छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसी कौन सी बुक है जिससे हमें ग्रुप थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक है जो कि आपकी जोसेफ ए गैलियन। सो अगर मैं गैलियन बुक की बात करूँ तो ये फॉरेन राइटर द्वारा लिखी हुई बुक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लैंग्वेज टफ है। ये इस बुक की स्पेशलिटी है कि फॉरेन राइटर के द्वारा लिखे होने के बावजूद भी इस बुक का लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, और अगर 1 या 2 बार आप इसका रीडिंग मान लेते हैं तो आपको धीरे धीरे ये बुक समझ में आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपको इस बुक का मैजिक दिखने लगेगा। यानी कि गैलियन बुक आपको ग्रुप थ्योरी में सोचने के लिए मजबूर करती है। नो डाउट मार्केट में ग्रुप थ्योरी के लिए और भी कई सारी बुक्स होंगी, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक गैलियन के कंपटीशन में होगी फॉर IIT JEM एग्ज़ाम। स्पेशली फॉर CSIR नेट या अदर एग्ज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ IIT JEM की बात कर रहा हूँ। और IIT JEM के लिए बिलीव मी गैलियन से अच्छी बुक मार्केट में कोई भी दूसरी नहीं है। सो आप गैलियन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं और गैलियन के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने ग्रुप थ्योरी के बारे में बताया कि ग्रुप थ्योरी के लिए सिर्फ एक बुक आपको प्रिफर करनी है, वो है आपका जोसेफ ए गैलियन। अब हम चलते हैं सीरीज के थर्ड टॉपिक की ओर जो कि है आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा।
अगर मैं लीनियर अलजेब्रा टॉपिक की बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा में मैं आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड नहीं कर सकता। अभी तक मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूंगा, बट लीनियर अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है कि ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पर आपको 2 बुक रिकमेंड करनी पड़ेंगी। तो पहली बुक है आपकी फ्रीडबर्ग, ठीक है, फ्रीडबर्ग, और दूसरी बुक है आपकी सोम्स आउटलाइन, सोम्स आउटलाइन। अब देखिए आपको किस सिनेरियो में कौन सी बुक प्रिफर करनी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए लीनियर अलजेब्रा के 2 पार्ट होते हैं, एक थोड़ा सा प्योर की ओर को होता है और दूसरा पार्ट थोड़ा सा अप्लाइड टाइप का होता है। यानी कि ऐसा पार्ट जिसमें आप बेसिस पढ़ेंगे, सब स्पेस पढ़ेंगे, वो पार्ट है आपका प्योर टाइप का पार्ट। वहीं जहाँ आप मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपका अप्लाइड टाइप का पार्ट हो जाता है। तो अगर आपको प्योर पार्ट पढ़ना है, यानी कि आपको बेसिस पढ़ने हैं, आपको सब स्पेसेस पढ़ने हैं, तो उस केस में फ्रीडबर्ग बेस्ट बुक है। और वहीं अगर आपको मैट्रिक्स से सीखनी है और मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कि आपका आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, ये चीज़ें निकालना अगर है, तो आपके लिए सोम्स आउटलाइन एक अच्छी बुक हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों बुक्स ले लीजिए, क्योंकि सोम्स आउटलाइन में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि आपको किसी दूसरे बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या दूसरे किसी मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सोम सीरीज की आप बुक ले सकते हैं, और साथ ही साथ थ्योरी के लिए फ्रीडबर्ग एक अल्टीमेट बुक है। आप फ्रीडबर्ग ले लीजिए, वहाँ से आपकी थ्योरी ईजिली क्लियर हो जाएगी। इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। और वहीं अगर सोम्स आउटलाइन की मैं बात करूँ तो ये बुक थ्योरी के लिए उतनी ज़्यादा प्रिफर नहीं की जाती, बट क्वेश्चन इसके बेस्ट हैं। ठीक है, आपको आ रहा है समझ में कि सोम्स आउटलाइन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि एक टॉपिक में आपको मोर देन 200 क्वेश्चन तो इजीली प्रोवाइड करा दिए गए हैं इस बुक में। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का लेवल आईआईटी जेईई के सिलेबस को या आईआईटी जेईई के पैटर्न को मैच करता है। तो मैंने बता दिया कि लीनियर अलजेब्रा के लिए 2 बुक्स हैं, एक फ्रीडबर्ग और एक सोम्स आउटलाइन। तो आप कौन सी बुक पहले लें? तो पहले आप फ्रीडबर्ग ले लीजिए, वहाँ से आप अपना जो आपका लीनियर अलजेब्रा है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। एक बार अगर आप फ्रीडबर्ग ले लेते हैं और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है तो आप सोम्स आउटलाइन को ले सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन सभी बुक्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक्स की बात कर ली है, जो कि रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। अब यहाँ पर एक सब टॉपिक की मैं बात करता हूँ, जो कि है आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। देखिए ये जो आपके टॉपिक हैं, इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक बुक नहीं बनी हुई है। इस टॉपिक के कुछ पोर्शन तो आपको एसके मापा में मिल जाएंगे, बट अगर मैं बात करूं इंटायर दिस टॉपिक की, तो ये टॉपिक के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक बुक नहीं है। तो आप ये कहाँ से पढ़ेंगे? आपके लिए मजबूरी बन जाती है कि आप इस टॉपिक को या तो यूट्यूब से पढ़ें, ठीक है, किसी भी एजुकेटर का आप वीडियो देख सकते हैं, या तो आप यूट्यूब से पढ़ें या आप किसी कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए। ठीक है, कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जिस भी कोचिंग का आप मटेरियल लेना चाहते हैं, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जो कि अपना मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, बट उनमें से कुछ ही ऐसी कोचिंग्स हैं जिनका मटेरियल अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल डिप्स एकेडमी, मैंने डिप्स एकेडमी का मटेरियल देखा हुआ है। सो अगर आपको डिप्स एकेडमी का मटेरियल मिलता है तो आप उसका मटेरियल नो डाउट ले सकते हैं। डिप्स एकेडमी का मटेरियल काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी बेस्ट है, मैंने उसको खुद पढ़ा हुआ है। मुझे कोचिंग का नाम लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोचिंग ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और एक काफ़ी अच्छा मटेरियल बनाया हुआ है फॉर आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स। साथ ही साथ में कई और भी ऐसे कोचिंग्स हो सकते हैं जिनका मटेरियल अच्छा हो, बट ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले रहे हैं तो एक बार आप उसका प्रोफाइल जरूर देख लीजिए। प्रोफाइल कैसे देखेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं जो हमारा मेन स्ट्रीम टॉपिक है इसको मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने रियल बता दिया, ग्रुप बता दिया, लीनियर अलजेब्रा बता दिया। इसके बाद का हमारा टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए
आपके लिए सिर्फ एक ही बुक है जो कि है आपकी MD राय सिंघानिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय MD राय सिंघानिया। ये हमारी बुक है। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी बुक नहीं लेनी है। ये बुक आपकी IIT JAM के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया। और अब लास्ट में बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ बचता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आप किसी भी बुक को मत लीजिए। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि क्या हम इंटीग्रल कैलकुलस के लिए थॉमस कैलकुलस बुक भी नहीं ले सकते हैं? जी हाँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट यहाँ पर अब मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो एंड हो चुकी है। जितने भी टॉपिक्स थे उनके लिए मैंने आपको सिंगल बुक बता दी है, बट अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको कुछ ऐसी एडवाइस दी जाए जो कि आपके प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी मैटर करेगी। और अगर आप इस चीज़ को हल्के में लेंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, मैंने कई बार देखा हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो चीज़ मैं आपके सामने आप डिस्कस करने वाला हूँ, आज तक आपने इस चीज़ को किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं देखा होगा, क्योंकि इस चीज़ पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें कुछ टॉपिक्स की, ध्यान से दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एक टेबल आपके सामने बना लेता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं रियल एनालिसिस लिख लेता हूँ। रियल एनालिसिस, इधर पे हमारा फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, दूसरा टॉपिक। तीसरा हमारा ग्रुप थ्योरी लिख लेते हैं, ग्रुप थ्योरी। फोर्थ टॉपिक हमारा लीनियर अलजेब्रा। फिफ्थ टॉपिक यहाँ पर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ। और सिक्स्थ टॉपिक हमारा यहाँ पर हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। ध्यान से सुनिएगा, रियल एनालिसिस के लिए आपको एस के मापा लेनी ही लेनी है। एस के मापा, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल के लिए आपको किसी कोचिंग का मटेरियल लेना है, किसी भी कोचिंग का। ग्रुप थ्योरी के लिए आपको गैलियन लेना है। लीनियर अलजेब्रा के लिए आपको या तो आप फ्रीडबर्ग लीजिए या आप सॉम्स आउटलाइन की कोई बुक ले लीजिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको MD राय सिंघानिया लेना है। और इंटीग्रल कैलकुलस के लिए भी आपको किसी कोचिंग का मटेरियल लेना है, कोचिंग का। अब ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल में आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोचिंग का मटेरियल लेना है जो कि थ्योरी के फॉर्म में हो, जिसमें कि थ्योरी दी हुई हो कि कैसे आपका फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में आपका जो लिमिट होता है, कॉन्टिन्यूटी होता है, डिफरेंसिबिलिटी होता है। सिमिलरली फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड ऑल्सो अगर हम बात करें 2 वेरिएबल के लिए आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन सभी चीज़ का जहां आपको थियरी दिया हुआ हो, आपको ऐसा मटेरियल लेना है। ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी कोचिंग फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल के लिए कोई भी सेपरेट बुकलेट नहीं देती है। जो कोचिंग बुकलेट देती है वो आपको रियल एनालिसिस का बुकलेट देती है, जिसके अंदर आपका 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल भी दिए होते हैं। तो यानी कि आप रियल एनालिसिस का बुकलेट ले सकते हैं किसी भी कोचिंग का, बशर्ते वो कोचिंग आपका जेन्युइन हो। बट साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि कोचिंग का मटेरियल लेने के अलावा रियल एनालिसिस के लिए एस के मापा बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। एस के मापा प्लस वो बुक जिससे कि आप अपने अंडर ग्रेजुएशन में, जिससे आप अपनी BSc कर रहे हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 2 बुक आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा आप किसी भी अच्छी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं। वहीं अगर ग्रुप थ्योरी की बात करूं तो ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियन मोर देन सफिशिएंट है। इसके लिए आपको किसी भी टाइप का मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर अब मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा में भी
आपको मटेरियल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फ्रीडबर्ग में आपको सफिशिएंट थ्योरी मिल जाती है और सॉम्स आउटलाइन बुक में आपको मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्पल्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और वहीं अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको MD राय सिंघानिया बुक बेस्ट है। ठीक है, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी आपको किसी भी टाइप का मटेरियल लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रल कैलकुलस में आपको कोचिंग का मटेरियल नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इंटीग्रल कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, तो वो चीज़ आपका चेंज नहीं होता है। यहाँ आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता है। जैसे कि रियल एनालिसिस में आप कोई थ्योरम पढ़ते हैं तो थ्योरम में कई सारे केसेस बनते हैं, उससे कई सारे काउंटर एग्जाम्पल्स निकाले जा सकते हैं। बट इंटीग्रल कैलकुलस में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में जस्ट आपको डबल इंटीग्रल पढ़ना है, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना है। इनको करने का एक मेथड होता है, वो आपको सीखना है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लेना है कि कैसे इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज किया जाता है, डबल इंटीग्रेशन में भी और ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी। और साथ ही साथ में आपको एरिया और वॉल्यूम निकालना सीख लेना है। तो इस चीज़ को आप किसी भी YouTube चैनल से सीख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या देखना है, कोई भी YouTube चैनल। देखिए, कोई भी YouTube चैनल, अब ये कोई भी हो सकता है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है आप उनके YouTube चैनल से इंटीग्रल कैलकुलस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो भी एजुकेटर आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, वो आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो कई सारे क्वेश्चन तो आपके यूट्यूब वीडियो से ही क्लियर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप यूट्यूब से थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब में सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रल कैलकुलस फॉर IIT JEM मैथमेटिक्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद देयर वीडियो सॉल्यूशन। जिसके लिए आप हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, वे सभी क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ये बात मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा कि यूट्यूब में जो भी एजुकेटर पढ़ाता है, वो जो भी क्वेश्चन बना के लाता है, वो क्वेश्चन में काफ़ी मेहनत की जाती है। क्योंकि ये कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है कि 10-15 बच्चे आपके क्लास को देख रहे हैं। यहाँ आपकी क्लास को लाखों बच्चे भी देख सकते हैं और हो सकता है कि आपकी क्लास को कोई भी नहीं देखे। तो इसलिए जो भी एजुकेटर होता है पूरी तैयारी के साथ आता है और हर एक वीडियो में एजुकेटर का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि अगर ये वीडियो ख़राब हुई तो हो सकता है कि हमारा इंगेजमेंट कम हो जाए, हो सकता है कि स्टूडेंट का हमसे ट्रस्ट उठ जाए। तो जो भी एजुकेटर वीडियो बनाता है, क्वेश्चंस लेके आता है, वो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और जो भी वो क्वेश्चंस होते हैं या तो किसी कोचिंग मटेरियल के होते हैं या तो किसी स्टैंडर्ड बुक के होते हैं। तो आपको जस्ट इतना सर्च करना है कि बेस्ट क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रल कैलकुलस फॉर IIT JEM, आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के ही एक और चीज़ के बारे में कि आपको लगानी है टेस्ट सीरीज़। ध्यान से सुनिएगा, आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है। टेस्ट सीरीज़ का क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कोचिंग का, किसी भी अच्छी कोचिंग का जो कि फेमस कोचिंग है, उस कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो मिनिमम आपको 30 टेस्ट तो मिलते ही हैं। ठीक है, अगर आप 30 टेस्ट का हिसाब लगाते हैं तो मान लीजिए कि एक टेस्ट में आपके 5 इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 टेस्ट में आपके 150 इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन हो जाएंगे। और सभी क्वेश्चंस जो कि किसी एक अच्छी कोचिंग द्वारा बनाए जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस का लेवल IIT JEM के लेवल को 100% मैच करता है। तो आपको जो 150 क्वेश्चन मिलेंगे वो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छी बना देगा। ऐसा ही सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस के लिए नहीं है, यही फार्मूला आपके लीनियर अलजेब्रा के लिए भी अप्लाई होता है, यही फार्मूला आपके ग्रुप थ्योरी के लिए भी अप्लाई होता है, यही फार्मूला आपके रियल एनालिसिस के लिए भी अप्लाई होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आपको थॉमस कैलकुलस नहीं लेनी है, तो 800 रुपये की आपकी थॉमस कैलकुलस आती है। ठीक है, 800 रुपये की। तो ये 800 रुपये में आप जस्ट 500 से 600 रुपये और ऐड कर लीजिए। ठीक है, और इतने में आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो क्यों आपको फालतू में पैसा दूसरी जगह लगाना है, जब आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया है यूट्यूब में।
ठीक है। तो 800 रुपये का थॉमस कैलकुलस लेने का कोई सेंस नहीं बनता जब वेक्टर कैलकुलस को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। जब तक वेक्टर कैलकुलस था तो एक सेंस बनता था, क्योंकि 2 टॉपिक होते थे, तो 2 टॉपिक से 30 नंबर का आपका IIT JEM में आता था, तो कहीं ना कहीं ये सेंस बनाता था कि 30 नंबर के लिए आप एक बुक तो ले ही सकते हैं। बट अब अगर हम बात करें सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस की, चूँकि आपका वेक्टर कैलकुलस को हटा दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन कोई थॉमस कैलकुलस बुक से नहीं पढ़ता है, उसके लिए सभी स्टूडेंट MD राय सिंघानिया ही प्रीफर करते हैं, तो सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आपका थॉमस कैलकुलस पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल में अभी तक थॉमस कैलकुलस का बुक रिव्यू भी अपलोड नहीं किया हुआ है, बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस बुक का रिव्यू भी अपलोड कर दूंगा, अगर आपको उस बुक का रिव्यू चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहली चीज़ बताई कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है और ये कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं 15 से लेके 20 नंबर अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाएंगे, और 15 नंबर में तो आप IIT मंडी से IIT बॉम्बे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है किसी एक अच्छे टेस्ट सीरीज का। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, 200 रुपये 300 रुपये वाली टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिएगा, सिंपल से मैं बात कहना चाहूँगा। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज में भरोसा करते हैं, अगर आप एक्चुअली में उस एजुकेटर पे भरोसा करते हैं जो कि आपको 200 से 300 रुपये में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है, तो एक बार आप क्वेश्चन का लेवल ज़रूर देख लीजिएगा। मान लीजिए कि 200 से 300 कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट मान लीजिए कि आपने 300 रुपया लगा लिया और उसके बाद आपने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन का लेवल खास नहीं है, खाली बुक के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो सीधा आपको उस टेस्ट को स्किप कर देना है। चाहे आपके 300 रुपये जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हुए हैं कि वो बोलते हैं कि चलिए यार, अभी तक तो मैंने 300 रुपया लगा ही लिया, इसी टेस्ट से काम चला लेते हैं। तो काम चलाने के लिए तो आपने 1 साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी इम्पोर्टेंस दूंगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तो किसी वेल नोन कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। वेल नोन कोचिंग आपको कहाँ से पता लगेगी? यहाँ मैं आपको वीडियो में सीधा कोचिंग के नाम नहीं बता सकता कि इस कोचिंग का ले लो, इस कोचिंग का ले लो, क्योंकि ऐसा करने पे कई बार कॉपीराइट इश्यू आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है और उसी से हमारा एक ग्रुप भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जैसे ही आप हमारे चैनल में एंटर करेंगे वैसे ही वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए कौन सा कोचिंग प्रीफर करना चाहिए। वहाँ पर मैं आपको बेझिझक बता सकता हूँ कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ड्रॉपर होते हैं, उन्होंने पहले भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होती है। कई सारे स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं, उन्होंने आज तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की होती है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ आपको बताऊँ तो वो सही नहीं रहेगा। तो आप जस्ट हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन से कोचिंग का मटेरियल प्लस कौन से कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए, ये मैं आपको ग्रुप में बता दूँगा। ठीक हो गया? और साथ ही साथ अगर आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल लेते हैं, स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपका 5000 से 6000 का आता है। ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है सिंगल किसी एक सब्जेक्ट का मटेरियल शायद ही कोई कोचिंग देता हो। जो भी कोचिंग मटेरियल देता है वो पूरा कॉम्बो देता है आपको, जिसमें कि आपके सभी टॉपिक्स, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, ग्रुप थ्योरी हो, लीनियर अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सभी कवर हो जाते हैं। तो आपको ये पूरा पैकेज मिलता है 5000 से 6000 रुपया मिनिमम। तो अगर आप इतना पैसा किसी मटेरियल के पीछे लगाते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पैसा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो BSc कर रहे स्टूडेंट होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं, कई बार वो घर से मांगना पसंद नहीं करते हैं। जो उनका पैसा होता है वो या तो कई बार वो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, अपना ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, या कई बार पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या कुछ पैसा अगर वो घर से मांगते भी हैं तो उसको काफ़ी मैच्योरिटी के साथ खर्च करते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंसियरली उसको खर्च करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर 5000 से 6000 रुपया आप खर्च कर रहे हैं तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि वो पैसा आपका वेस्ट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी कोचिंग का आप मटेरियल लेना चाहते हैं, जिस भी कोचिंग का आप स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, एक बार यूट्यूब में ज़रूर सर्च कर लीजिए कि फला कोचिंग का स्टडी मटेरियल रिव्यू। इससे आपको जस्ट
वीडियो मिल जाएंगी, कई सारे स्टूडेंट वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। अगर आप उस कोचिंग के ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो वहाँ तो सब 5 स्टार ही दिए हुए स्टूडेंट होंगे। आपको यूट्यूब में जस्ट इतना सर्च करना है कि स्टडी मटेरियल रिव्यू ऑफ XYZ कोचिंग फॉर IIT जैम। आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको 3-4 वीडियोस पक्का देखनी है, क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हैं। ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल स्टेट। क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद जब आप मटेरियल खरीदते हैं और वो मटेरियल बकवास निकलता है तो आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही लो हो जाता है। फिर हमको मन नहीं करता कि हम दूसरा मटेरियल खरीदें, क्योंकि दूसरा मटेरियल इससे महंगा ही होगा, अगेन वो 6 से 7 हज़ार का मटेरियल होगा, तो फिर मन भी नहीं करता है। फिर हमें लगता है कि चलो कोई नहीं, अब बुक के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं, या ये जो मटेरियल है इन्हीं के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको एडजस्ट नहीं करना है। जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आपका भी इतना फ़र्ज बनता है कि किसी भी यूट्यूब चैनल में आप जस्ट सर्च कर लीजिए कि किसी भी कोचिंग का मटेरियल का रिव्यू, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आइए और देखिए कि स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे रिव्यू दिए हुए हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि स्टडी मटेरियल ले लेते हैं, बट स्टडी मटेरियल लेने के बाद उन्हें उनकी असलियत पता लगती है। क्योंकि मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कई सारे पर्सनल मैसेज आते हैं, मैंने इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लिया है बट ये तो बकवास है, अगर आप इसको सेल कर सकते हैं या आप क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आप इस मटेरियल को रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ऐसे कई सारे पर्सनल मैसेज मुझे अक्सर आते हैं टेलीग्राम में, तो इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसी बातें शायद ही कोई डिस्कस करता होगा, बट मैं यहाँ पर डिस्कस करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इतना पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो आप किसी अच्छे मटेरियल को खरीदिए। जैसे ही आप अच्छा मटेरियल खरीदेंगे, अगर आपको अच्छा मटेरियल मिला तो आप उसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अच्छा मटेरियल लीजिए, अच्छा टेस्ट सीरीज लगाइए, अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाइए। 200 से 300 रुपये वाला अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लीजिए कि अंदर कंटेंट कैसा है, ठीक है। कई सारे लोग सस्ता दे देते हैं और हम भी सस्ते की ओर भागते हैं, बट मैं मानता हूँ कि सस्ता अच्छी बात है। कई सारे एजुकेटर ट्राई कर रहे हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा एजुकेशन दिया जाए, बट कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मोटो के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। और 200 से 300 रुपये में आपको आपके बुक के क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस के नीचे खुद से 4 ऑप्शन बना दे रहे हैं और वही आपका क्वेश्चन हो गया जो कि IIT जैम में आने वाला है। तो क्या आप सोचिए कि बुक का क्वेश्चन क्या IIT जैम में ऐसा आएगा? IIT जैम का जो भी क्वेश्चन होता है उसका लेवल ही एक अलग होता है। आप जब IIT जैम का प्रीवियस ईयर करते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि IIT जैम का लेवल क्या होता है। तो इसीलिए आपको जो भी टेस्ट सीरीज या मटेरियल लेंगे काफ़ी ध्यान से लेना है। तो इस बात पे मैंने काफ़ी लंबी डिस्कशन आपके सामने कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। मैं चाहता तो यहीं पर अपनी वीडियो को एंड कर सकता था, 5 मिनट की वीडियो होती, मेरा इंगेजमेंट भी ज़्यादा आता, क्योंकि सभी लोग 5 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं और आधे घंटे की 40 मिनट की वीडियो देखना शायद ही कोई पसंद करता होगा। बट ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सिंसियरली मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं और मेरी द्वारा डिलीवर की गई बातों को समझते हैं, ठीक है। आपको एक बार खुद से इसको सोचना है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। क्योंकि IIT जैम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, उसके बाद आपको नेट का प्रिपरेशन करना है या गेट का प्रिपरेशन करना है, यानी कि आपके पास काफ़ी कम टाइम रहता है जब आप एक बार अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो एक बार आप खुद से सोचिए, आप मेरी भी यकीन मत मानिए, आप जस्ट एक बार खुद से सोचिए कि आपको किस टाइप का मटेरियल लेना है। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपका जो भी पर्सनल क्वेरी है मैं उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। और अगर कोई अदर क्वेरी भी है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं यहीं पर आपका रिप्लाई भी कर दूंगा। और आपने देखा होगा कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और यहीं साथ ही साथ मैं अपने चैनल के बारे में भी कुछ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हर एक चैनल का अपना एक जोनर होता है। आपने कई सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जो कि कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं, कई सारे ऐसे चैनल हैं जो कि 1 शॉट वीडियोस बना रहे हैं, यानी कि एक ही घंटे में आपको पूरी रियल एनालिसिस या पूरी ग्रुप थ्योरी कवर करवा रहे हैं। तो ऐसे ही जो मेरे चैनल का कैटेगरी है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि मैंने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको करवाई हुई है। और आप देखिए कि मैंने कैसा क्वेश्चन कराया हुआ है। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, बट एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए
क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को ढूंढने में, उसको सॉल्व करने में, तरीके के मेथड निकालने में, और उसके बाद ऐसे वीडियोस में व्यू नहीं पड़ते हैं। तो इससे अपना भी मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है, क्योंकि जो इधर उधर की वीडियोस होती हैं कि एक दिन में IIT JEM क्वालिफाई कैसे करें, 15 दिन में IIT JEM क्वालिफाई कैसे करें, उसमें 10-10 हज़ार वीडियो होती हैं। और वहीं अगर बात करें जिसमें टॉपिक पढ़ाए गए होते हैं, जिस वीडियो में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई गई होती है, उसमें मुश्किल से 200 से 300 व्यू होते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक एजुकेटर की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपने IIT JEM के हर एक एजुकेटर की वीडियोज़ देखी होंगी, और आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वे सभी एजुकेटर जो कि आपको सीरियस कंटेंट देते हैं, उनकी वीडियोस में 300 से 400 भी मुश्किल से आपके पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं अपने चैनल को हर वीडियो में प्रमोट करता हूं कि आप एक बार हमारी वीडियो सेक्शन में जाके क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट को देखिए। हो सकता है कि हमारी क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट देखने के बाद आपका आधे से ज़्यादा डाउट तो ख़त्म हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर के लिए क्या कोई बुक लेनी चाहिए, क्या कोई मटेरियल लेना चाहिए, कि हमारा चैनल मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, और कई सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर विद इन डेज या विद इन मंथ अपलोड कर दूंगा। आप डे बाय डे मेरे चैनल को देख सकते हैं, रेगुलरली कंटेंट अपलोड होना अब इसमें शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैंने आज काफ़ी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर ली। मैंने डिस्कस किया कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा बुक बेस्ट है। साथ ही साथ मैंने डिस्कस किया कि आपको किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लेना है या मटेरियल लेना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको अगर सीरियस तरीके से IIT JEM की तैयारी करनी है विथ फुल ऑफ सीरियसनेस, तो आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना कंपलसरी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना सिर्फ आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, साथ ही साथ में एग्जामिनेशन फ्रेंडली माहौल भी दिया जाता है, जिसमें कि आपका जो लेआउट होता है वेबसाइट का, उसको इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि आप IIT JEM का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इससे आप जब IIT JEM का एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बैठता है, क्योंकि आप पहले से ही प्रैक्टिस किए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले जो मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था वो ये है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करते हैं तो जितने भी बुक मैंने ऊपर आपको बताए, चाहे वो आपका MD राय सिंघानिया हो, चाहे वो शांति नारायण हो यानी कि मलिक एंड अरोरा हो, चाहे वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक हो, चाहे वो थॉमस कैलकुलस ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका गैलियन हो या आपका फ्रीडबर्ग हो या सॉम्स आउटलाइन की कोई भी बुक हो, सभी बुक्स का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अपलोड किया हुआ है। आप जस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में आइए, जैसे ही आप ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि हमको बुक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम टेलीग्राम पे जैसे जैसे हमारी नई वीडियोस आती है उसका अपडेट भी हम टेलीग्राम में देते हैं, या नया कोई इन्फॉर्मेशन आता है MSc एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग तो उसका इन्फॉर्मेशन भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में देते हैं। तो जो मैंने बुक्स अपलोड की हैं वो थोड़ा सा ऊपर चले गई, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ऊपर को स्क्रॉल करना है, आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। या आप प्रिपेयरिंग टुगेदर जहाँ पर ऊपर ब्लू कलर का स्ट्रैप होगा, आप उसमें जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको हमारे चैनल का जो होम पेज है उसका लेआउट दिखेगा। जैसे ही आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे वहाँ आपको सभी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके जितनी भी बुक्स मैंने ऊपर आपको बताई, इन सभी बुक्स को आप एज ए PDF के फॉर्म में भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ PDF के फॉर्म में देखना है, और आपको हार्ड कॉपी लेनी ही लेनी होगी, क्योंकि मोबाइल से आप कितना पढ़ लेंगे, ठीक है, PDF से आप कितना पढ़ लेंगे। हार्ड कॉपी की बात अलग होती है, PDF की बात अलग होती है। बस ये चीज़ हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने SK मापा का हार्ड कॉपी ले लिया है, तो आप जो आपके रिमेनिंग बुक हैं, यानी कि आपका मलिक अरोरा हो गया, बाटले हो गया, तो इनके लिए आप PDF का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके पास हार्ड कॉपी है, बाकी बुक के लिए आप PDF का यूज कर लेंगे। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक बुक आप PDF से ही पढ़ रहे हैं। अभी आपको लगेगा कि मैं पढ़ लूँगा PDF से, बट PDF से पढ़ना काम नहीं करता है, क्योंकि जो हमारे बचपन से आदत बनी होती है वो होता है कि हम बुक से पढ़ने के आदी होते हैं। ठीक है, हम PDF से ज़्यादा पढ़ने के आदी नहीं हुए हैं, इसीलिए हम बुक में अंडरलाइन करते हैं, बुक में पेज को मोड़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, उसमें तरीके के अपने साइंस बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें PDF में करना काफ़ी मुश्किल रहता है। ठीक है, और कई सारे केसेस में जब की भी जाती है तो वो फील नहीं रहता जो कि आपका
बुक्स के साथ रहता है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी लंबी भी वीडियो हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर वीडियोस अपलोड की जाएंगी। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं और देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लगी। आपका फीडबैक उन सभी नए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि फ्रेशर हैं और IIT JAM के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस को समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस IIT JAM में पूछे जाते हैं, तो हमारी वीडियोस के नीचे आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और साथ ही साथ में आप कमेंट के साथ में अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।